मुजाहिद मिल्लत हमें कामिल नजर आते हैं। मुंबई के इस्माइलिया अस्पताल में मुजाहिद मिल्लत ज़ेरे इलाज हैं। जिंदगी का आखिरी लम्हा है। उनके चहीते खलीफा, उनके प्यारे शागिर्द हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब हबीबी अपने पीरो मुर्शिद मखदूम ओडिशा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में अर्ज करने लगते हैं, हजरत तबीयत आपकी बिगड़ रही है, आप बीमारी में मुब्तला हुए जा रहे हैं। आपने तो ये लिख दिया है कहीं भी मैं रहूंगा मगर मेरा जनाजा धामनगर पहुंचेगा, मेरी लाश धामनगर पहुंचेगी, मेरी वही आखिरी आरामगाह होगी। अब तो लगता है कि बम्बे में आप इंतकाल कर जाइएगा। फिर जब बम्बे में आप इंतकाल कर जाएंगे, आपके मुबारक जनाजे को ओडिशा पहुंचाने में बड़ी जहमत होगी। हजरत किताब पढ़ाते पढ़ाते आपने ये भी तो तालीम दी है कि मुर्दे को जब नहलाया जाए तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नहलाया जाए। मुर्दे को जब गुस्ल दिया जाए धीरे धीरे गुस्ल दिया जाए, कहीं उसे तकलीफ न हो जाए, कहीं उसे चोट न लग जाए। ऐ मेरे आका, जब मुर्दा ताबूत में होता है, लहद में होता है, वहां नहलाने वाले को आप ये बताते हैं कि कहीं उसे तकलीफ न हो, आहिस्ता नहलाना, कहीं उसे चोट न लग जाए, आहिस्ता उसे गुस्ल देना। और आप बॉम्बे से जब ओडिशा चलेंगे तो बड़े झटके लग जाएंगे, बड़ी तकलीफ होगी। कभी हवाई जहाज का झटका लगेगा, कभी लारी का झटका लगेगा, कभी ट्रक का झटका लगेगा, कभी ताबूत का झटका लगेगा। इसलिए खैर इसी में है हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जल्दी से जल्दी बॉम्बे चले, बॉम्बे से ओडिशा चलिए, धामनगर चलिए, कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा झटका न लगने पाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अब्दुल रब जो झटके में न जाए उसे झटका क्या लगे। जोर से बोलिए, जोर से जोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। अब्दुल रब जो झटके में न जाए उसे झटका क्या लगे। मौलाना अब्दुल रब लिखते हैं, हजरत की ये बात कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, अलबत्ता मैं खामोश हो गया। कुछ दिन के बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत का इंतकाल हो गया और आपका मुबारक जनाजा एक ताबूत में बंद कर दिया गया। वो ताबूत आज भी धामनगर शरीफ में मौजूद है। आपने देखा होगा वो ताबूत लकड़ी की है मगर सीने से लेके सर तक उसमें शीशा लगा हुआ था कि ताबूत के अंदर है या नहीं है कोई चीज, वो नजर आ जाएगी। उसमें मुजाहिद मिल्लत को गुस्ल दे देने के बाद बॉम्बे में नमाज जनाजा पढ़ दी गई और फिर उस ताबूत में आपको मुकफ्फल कर दिया गया, ताबूत में आपको रख दिया गया। और देखने वाले ताबूत के ऊपर से शीशे के अंदर मुजाहिद मिल्लत का जनाजा देख रहे थे, मुजाहिद मिल्लत का कफन देख रहे थे। और उसके बाद आपकी ताबूत को हवाई जहाज में लाया गया, कलकत्ता में उतारा गया, फिर कलकत्ता से ट्रक के जरिया से भद्रक, फिर भद्रक से ट्रक के जरिया से धामनगर आया। मगर जब धामनगर मुजाहिद मिल्लत की ताबूत आई तो जैसे ताबूत आके पहुंची, फिर लोगों ने देखा कि ताबूत तो मौजूद है मगर उसके अंदर मुजाहिद मिल्लत मौजूद नहीं है। ताबूत तो मौजूद है मगर खाली खाली है, ताबूत तो मौजूद है, शीशा से ये नजर आ रहा है, कोई उसके अंदर मौजूद नहीं है। एक शख्स ने कहा कहां मुजाहिद मिल्लत, दूसरे ने कहा कहां मुजाहिद मिल्लत, तीसरे ने कहा कहां मुजाहिद मिल्लत, अभी पांचवा कहता कहां मुजाहिद मिल्लत, छठे ने कहा यहां मुजाहिद मिल्लत। अब मुजाहिद मिल्लत है यानी मुजाहिद मिल्लत न थे, थोड़ी देर के बाद मौजूद उसमें हो गए हैं। मौलाना अब्दुल रब कहते हैं तब मुझे मुजाहिद मिल्लत का जुमला याद आया, अब्दुल रब जो झटके में ना जाए उसे झटका क्या लगे। यानी अब्दुल रब मैं तो जाऊंगा ताबूत में, तुम समझ रहे हो हवाई जहाज में मैं जाऊंगा, तुमने देख लिया ना हवाई जहाज में मेरी ताबूत गई है, हबीबुर रहमान नहीं गया। झटका जरूर लगा मगर ताबूत को लगा है, हबीबुर रहमान को नहीं लगा। तो लारी में मेरी ताबूत गई है, झटका लगा तो मेरी ताबूत को लगा, मुजाहिद मिल्लत को नहीं लगा। मुजाहिद मिल्लत ने ये मिजाज दिया है, कभी वो ताबूत के अंदर भी होते हैं, कभी ताबूत के बाहर होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है मुजाहिद मिल्लत सिर्फ मादियत के अलमबरदार नहीं थे, वो रूहानियत के ताजदार थे।